छोटा मगर पुरसुकून कस्बा था। वहां के लोग एक दूसरे को जानते थे, दुख सुख में शरीक होते थे, मगर फिर भी कुछ लोग जानवरों के मामले में सख्त दिल थे। ऐसे में एक शख्स सबसे मुख्तलिफ था, इसका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला पेशे से लकड़ियां जमा करता और बाजार में बेचता था। घर में उसकी बीवी ज़ैनब और एक छोटा सा बेटा अहमद रहता था। वो गरीब जरूर था, लेकिन अल्लाह का शुक्रगुजार और इंतहाई रहम दिल इंसान था। इसके घर के बाहर एक आवारा कुत्ता रहता था। इसका रंग भूरा था, एक कान थोड़ा सा झुका हुआ था और आंखों में अजीब सी उदासी थी। गांव वाले इसे भगाते, पत्थर मारते, मगर अब्दुल्ला ने कभी इसे तकलीफ नहीं दी, बल्कि रोजाना अपने खाने में से कुछ न कुछ इसके लिए रख देता। एक दफा ज़ैनब ने कहा, अब्दुल्ला, हम खुद मुश्किल से गुजारा करते हैं, फिर भी तुम रोज उस कुत्ते को खाना देते हो। अब्दुल्ला ने नरमी से जवाब दिया, ज़ैनब, ये भी अल्लाह की मखलूक है। नबी ने हमें हर जानदार पर रहम की तालीम दी है। शायद ये रोजी इसी के नसीब की लिखी हो। ज़ैनब खामोश हो गई। उसने भी महसूस किया कि ये कुत्ता कभी शोर नहीं मचाता, कभी घर के आसपास गंदगी नहीं करता, बस खामोशी से बैठकर अब्दुल्ला का इंतजार कर। एक दिन अब्दुल्ला सुबह तहज्जुद के बाद उठा। उसने देखा कि कुत्ता दरवाजे के सामने सोया हुआ है, जैसे रात भर पहरा देता रहा हो। अब्दुल्ला ने इसे आहिस्ता से आवाज दी। वो खुशी से हल्की सी दम हिलाने लगा। अब्दुल्ला ने लकड़ियां काटने के औजार संभाले और जंगल की तरफ रवाना हो गया। रास्ता लंबा और थका देने वाला था। जंगल में इसने कई घंटे लकड़ियां काटे, फिर उन्हें बांधकर गांव की तरफ ले जाने लगा। दोपहर की धूप शदीद थी, लिहाजा वापसी पर एक दरख्त के नीचे साए में बैठकर आराम करने लगा। इसके हाथ में एक छोटी कपड़े की थैली थी, जिसमें उसकी कमाई और चंद जरूरी चीजें थीं। नींद की हल्की सी झपकी इस पर गालिब आ गई। जंगल के रास्ते पर इत्तेफाक से दो बदनाम चोर गुजर रहे थे। उन्होंने अब्दुल्ला को सोता हुआ देखा और फौरन उसकी थैली पर नजर पड़ी। एक चोर ने कहा, ये तो बड़ा आसान शिकार है, लो उठा लेते हैं इसकी चीजें। दूसरा बोला, हाँ, इतने में कौन देखेगा। वो आहिस्ता से आगे बढ़े, मगर अगले ही लम्हे एक तेज आवाज गूंजी। कुत्ते ने अब्दुल्ला को ना पाकर उसका पीछा करते हुए जंगल तक आ ही लिया था। जैसे ही इसने चोरों को थैली उठाते देखा, जुनून की शिद्दत से भौंकने लगा। चोर घबरा गए। एक ने कुत्ते पर पत्थर फेंका, मगर कुत्ता आगे बढ़कर उनके सामने डट गया। वो ना डरा ना पीछे हटा। चोर झुंझला गए। एक ने लकड़ी उठाकर उसे मारने की कोशिश की, मगर कुत्ते ने अपने जिस्म का बचाव करते हुए दोबारा हमला किया। चंद लम्हे तक यह मुकाबला चलता रहा। आखिरकार चोर डर कर बोले, छोड़ो, इस कुत्ते से पिंगा लेना ठीक नहीं, चलो निकलते हैं। वो थैली छोड़कर भाग गए। कुत्ता जख्मी जरूर हुआ, मगर उसने अब्दुल्ला की चीजें नहीं छनने दे। वो थैली के पास बैठ गया और अपने जख्म चाटने लगा, मगर उसकी आंखें थैली पर ही जिमी थीं। अब्दुल्ला की आंख खिलना। कुछ देर बाद अब्दुल्ला की आंख खिली। उसने फौरन थैली तलाश की और हैरान हो गया कि वो सही सलामत पड़ी है। जैसे ही इसने गर्दन घुमाई, इसे कुत्ते का जख्मी पांव नजर आया। दिल इसका धक से रह गया। वो फौरन उठकर उसके पास गया और कपड़े फाड़कर उसका जख्म बांधने लगा। कुत्ते ने कमजोर आवाज में दम हिलाई, जैसे कह रहा हो, मैंने अपनी अमानत पूरी कर दी है। अब्दुल्ला के आंसू निकल आए। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, ए मेरे रब, तूने एक जानवर के जरिए मेरी अमानत बचाई। वाकई नेकी कभी जाय नहीं होती। घर वापसी और सबक। जब अब्दुल्ला घर पहुंचा तो ज़ैनब ने कुत्ते की हालत देखकर रोने लगी। उसने कहा, अब्दुल्ला, ये जानवर तो इंसानों से बढ़कर निकला। अब्दुल्ला ने बेटे अहमद को समझाते हुए कहा,
بیٹا یاد رکھو رحم کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا